Hello dear students, welcome back to CSA tutorial. In this video you are going to learn about how to rationalize the denominator. Denominators को rationalize हम क्यों करते हैं? ताकि उनकी calculations करनी easy हो जाए. Rationalize करने के लिए इसका सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम. इसके अंदर बच्चा वीडियो पूरी एंड तक देखना. पहले मैं आपको सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगी और एंड में मैंने आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं. सबसे पहला है 1/√7. इसको रेशनलाइज हम कैसे करेंगे? आपके पास डिनोमिनेटर में √7 है तो इसको रेशनलाइज हम इसी से करेंगे. 1/√7 मल्टीप्लाई √7 और इधर भी √7 रहेगा. इस तरीके से आप रेशनलाइज करके जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर √7 हो जाएगा. नीचे दो सेम रूट वाले टर्म्स हैं तो ये मल्टीप्लाई होकर 7 हो जाएगा. So this will be my answer. Okay. Now let us have a look at second question. अब इसी की जैसे एक सिमिलर एक और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम. 5 डिवाइडेड बाय 2√3. इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपके पास डिनोमिनेटर में √3 है, यानी कि हमें इसके लिए कैलकुलेशन इजी करनी है. तो व्हाट वी विल डू, 5/2√3 जो है इसको हम √3 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से. ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे जब 5 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 5√3 और डिवाइड में 2 और 2 √3 हैं. जब 2 रूट्स मल्टीप्लाई होते हैं, मैंने आपको बोला था रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दो सेम नंबर्स के मल्टीप्लाई होने पे वो नंबर विदाउट रूट हो जाता है. ठीक है, तो इसी तरीके से यानी कि 2 × 3 हो गया यहाँ. तो क्या हो गया यहाँ पे 5√3 डिवाइड में आ गया आपका आंसर 6. तो ये है आपका आंसर. इसको सॉल्व करने के लिए आप इस तरीके से करोगे. अगर आपका सबसे पहले आपने सिंगल डिजिट के लिए देखा, उसके बाद में अगर इस तरीके का आ जाएगा तो उसको आप ऐसे सॉल्व करोगे. अब ऐसे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर आपके पास में एक इस टाइप का नंबर दे रखा है 2 + √3. अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पर भी सिर्फ एक रूट वाले नंबर के साथ ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं. बट वहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है. जब इस टाइप के आपको दे रखा है तो उस केस में आप मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इसका साइन चेंज करके. यहाँ पर जो भी आपका डिनोमिनेटर में साइन होगा उससे ऑपोजिट साइन के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है. तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 1/2 + √3. मैं ज़्यादातर बच्चों को ऐसे सजेस्ट करती हूँ कि इसको ब्रैकेट में लिखो, इधर भी जिस टर्म को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो. अब हम इसको ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, अगर आपको याद हो आपका एक फॉर्मूला फॉर्म होता है a² - b² का, जिससे क्या बनता है आपका a - b और a + b. इसको यूज़ करते हुए आप यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर से रूट को कैंसिल कर देते हो, रूट सॉल्व हो जाता है आपका. 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा 2√3. इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास में आप एक बार ही ऐसा लिख सकते हो, अब अगर आप ध्यान से देखो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूले में आ गया ये. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर. तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, 2 - √3 और डिवाइड में मेरे पास क्या नंबर बच रहा है 4 - 3. इट मीन्स आंसर क्या आ गया हमारे पास में 2 - √3 जो है दिस इज़ योर आंसर. ठीक है, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. जो भी आपका डिनोमिनेटर में साइन है उससे ऑपोजिट साइन के साथ में आपने उसको मल्टीप्लाई करना है. अब इस केस के अंदर तो यहाँ पे सिर्फ 1 था तो आपने इजीली मल्टीप्लाई कर दिया. और नेक्स्ट बाकी किसी केस में हो सकता है ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी नंबर दे रखा हो, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन देखते हैं आप करके. फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ये दोनों टर्म्स जो हैं वो रूट के अंदर हैं. अब इसको भी आप सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करोगे. सबसे पहले आप लिख दोगे किन टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो. जो मैंने आपको बोला था डिनोमिनेटर में साइन होगा उससे ऑपोजिट साइन के साथ में, यानी कि रूट
5 प्लस रूट 6, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विद, यहाँ पे लिखो विद रूट 5 प्लस रूट 6। जो भी आपका डिनोमिनेटर में साइन दे रखा है उससे ऑपोजिट साइन के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका सबसे पहला स्टेप हम लिखते हैं 3/5 माइनस रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 5 प्लस रूट 6, और ऊपर भी आपका सेम वही टर्म आ जाएगी। अब इसको आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे? अब 3 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स 3√5 प्लस रूट 6, और डिनोमिनेटर में क्या नंबर आ गया? ये देखो, ये दोनों अगेन प्लस और माइनस के अंदर आ गए। इट मीन्स मैं यहाँ पे डायरेक्टली भी फॉर्मूला लगा के लिख सकती हूँ, आप चाहो तो एक स्टेप पहले आप ये पूरी वैल्यूज़ को लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ऊपर जो है 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3√5 प्लस 3√6, डिवाइड के अंदर क्या है? ये दोनों टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a² माइनस b² का। इस तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई होने पे हमारे पास में क्या वैल्यूज़ आ रही हैं? 3√5 प्लस 3√6, और डिवाइड के अंदर क्या आया? 5 माइनस 6। इट मीन्स व्हाट इज़ योर आंसर? डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास में -1 बचेगा। तो अब ये जो डिनोमिनेटर में -1 बचा है उसको हम इसी के साथ में कर देंगे। हाउ वी विल राइट? इस तरीके से हम इसको कुछ लिख सकते हैं। आप चाहो तो इस पूरे का साइन भी चेंज कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो माइनस रहेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, दो रूट की वैल्यूज़ हैं या कुछ भी हैं, उसको भी आपने सेम उसी मेथड से करना है। जो भी दे रखो, अगर माइनस है तो आपने ऑपोजिट साइन यानी कि प्लस से मल्टीप्लाई करोगे। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते, और इस तरीके से आपने करते हो, इसको ईजिली सॉल्व कर देना। अब 5th क्वेश्चन के अंदर आपको ये वाली टर्म दे रखी है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर आप एक लाइन लिखोगे, मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विद व्हाट? ये जो नीचे टर्म दे रखी है इसके ऑपोजिट साइन के साथ में, यानी कि हमें √3 + 1 दे रखा है, हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसको सॉल्व करने लिखने के बाद में हम क्या करेंगे? ये आपको टर्म है जो ऊपर दे रखी है, और ये आपको डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, तो इसके ऑपोजिट साइन यानी कि √3 -1 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आप देखो ऊपर सेम साइन, यानी कि क्या फॉर्मूला बन रहा है ऊपर? √3 - 1 ट्वाइस अ टाइम है, मैं यहाँ पे स्क्वायर लिख सकती हूँ, और नीचे क्या फॉर्मूला बन गया? a + b a - b। इट मीन्स इट इज़ √3 यानी कि a² और 1 इट मीन्स b²। तो फॉर्मूला क्या बन गया? a² - b² का। इस केस के अंदर आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है आपका? जो आपका a + b होल स्क्वायर है, उसका फॉर्मूला है a² + b² + 2ab। दिस इज इट्स फॉर्मूला, ठीक है। और अगर यही दे रखो आपको a² - b², जैसे कि मैंने पहले भी क्वेश्चन में लिख के दिया था आपको फॉर्मूला, तो इट इज़ a + b एंड a - b। ये इसका फॉर्मूला रहता है। अब इसी फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, विच इज़ √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2√3 × 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर के अंदर क्या हो गया? 3 - 1। अब इसको सॉल्व करने के टाइम पे 3 का स्क्वायर यानी कि 3 हो गया, 1 का स्क्वायर इट मीन्स 1 रहा, 2 इनके साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो गया? 2√3, और डिनोमिनेटर में आपके पास में क्या बचा? 2। आपके पास वैल्यू क्या आ रही है इनको प्लस करके? 4 + 2√3, डिवाइड में आपके पास में 2 था।
अब मैं इसको दो तरीके से कर सकती हूँ, या तो मैं यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 2 कर दूँ, बीच में प्लस का साइन, 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइड में 2, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो सकता है और यहाँ पे भी ये कैंसिल हो सकता है। अब इसके अंदर ना कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको सीधे ही ऐसे कट कर देते हैं। आप ऐसे सीधा नहीं कट कर सकते, उन दोनों के नीचे इंडिविजुअल वैल्यू आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 + 1√3, ये इसका आंसर होगा। और जो दूसरा मेथड है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, उस केस के अंदर है आप 2 को कॉमन ले लो। जब मैंने यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिया तो 2 × 2 = 4 होता है, प्लस यहाँ पे 2 ही है, इट मीन्स 1√3 बचेगा। और डिवाइड में भी मेरे पास में 2 है, मैं यहाँ से इसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकती हूँ। तो आंसर क्या बचा मेरे पास में, 2 + √3। 1 नहीं भी लिखोगे आप, डायरेक्टली वो नंबर लिख सकते हो। आंसर आपको दोनों केसेस के अंदर सेम ही आएगा। आपको अगर ये मेथड इजी लग रहा है आप इससे कर सकते हो, ये इजी लग रहा है आप इससे कर सकते हो। इसमें मैंने 2 कॉमन लिए इन दोनों के अंदर। तो बच्चे अगर इस तरीके से दोनों साइड पे ही आपकी रूट की वैल्यू या ऐसे मल्टीप्लिकेशन की टर्म्स आएंगी तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। अब इस केस के अंदर तो यहाँ पे फॉर्मूला फॉर्म हो गया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे ये फॉर्मूला भी नहीं बनेगा, तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। अब बच्चे ये देखो, कई बार आपको इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आ जाता है। जो 6 क्वेश्चन है इसके अंदर न्यूमरेटर के अंदर भी आपकी जो है वैल्यूज़ जो हैं, जिसमें होल नंबर भी इरेशनल नंबर भी दोनों नंबर्स हैं, और ऊपर भी कुछ इस टाइप की वैल्यूज़ आपके फॉर्म हुई हैं। अब इनको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आप अगेन वही लाइन लिखोगे कि मल्टीप्लाइंग अब यहाँ पे आप ये लाइन लिख दोगे कि मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद दिस। इसके अंदर मैंने साइन चेंज कर दिया है अगर आप देखो तो। अब इसको आप सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या हो जाएगा, 2√3 - √5 2√2 + 3√3। मल्टीप्लाई में हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था इसके ऑपोजिट साइन के साथ में, इट मीन्स 2√2 - 3√3। इनके साथ में हमें इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, या आप कहो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। अब अगर आप ध्यान दो, पिछले क्वेश्चंस में हमने जो किया था वो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहे थे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बट इनमें ये अभी भी वो फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है ना, जो हम a² - b² का कर रहे थे। तो इस केस के अंदर क्या है, ये दोनों टर्म्स को मैं एक एक करके इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, यानी कि 2√3 को एक बार मैं इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, -3√3। बीच में क्या है साइन यहाँ पे माइनस, और क्या है टर्म, -√5। अब ये -√5 को इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, डिनोमिनेटर के अंदर आपका सेम वही फॉर्मूला जो है वो फॉर्म हो रहा है। आप चाहो तो एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। -3√3 इसका स्क्वायर आ रहा है। अब मैं अगर इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूँ, 2 और 2 = 4, रूट के टर्म्स में कुछ भी सिमिलर नहीं है तो इसलिए √6 हो जाएगा। तो यानी कि क्या होगा, 4√6, माइनस का साइन है, माइनस लिख दो बीच में, 2 × 3 = 6, और ये दोनों रूट के साथ √3 है, दोनों मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा। तो 6 × 3 = 18। फिर अगेन बीच में माइनस का साइन है, माइनस, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, √2 और √5, √10 हो जाएगा। कोई सिमिलर नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, 2√10। नेक्स्ट क्या है, माइनस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाते हैं, प्लस, 2 माइनस मिल गए तो 3 और √5, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएंगे, √15। इट मीन्स 3√15। अब आपको पता चला, अगर कहीं पे सिमिलर नहीं है तो आपने मल्टीप्लाई करके वो नंबर लिख देना। अगर रूट होता तो मैं इसको रूट करके लिखती डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 2√2 का स्क्वायर या कोई भी ऐसा नंबर हो सपोज, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा, ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2√2, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 4 बन गया, और ये दोनों √2 मल्टीप्लाई होकर 2 बन गए। इट मीन्स मेरे आंसर क्या आ गया, 8। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, 2 × 2 = 4, और यहाँ पे 2 √2 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 2, तो 4 × 2 = 8। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 8
सेम इसी तरीके से मैं √3 के लिए सॉल्व करूँगी। 3√3 इसके स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा 3√3 मल्टीप्लाई 3√3। अब इन दोनों 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और दूसरा 3 जो है इनको मल्टीप्लाई करने पे 3, इट मीन्स 9 3 ज़ा 27। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 27, इस तरीके से होगा ये। अब इसके बाद की टर्म्स को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 4√16 सॉरी √6 है ये, -18 -2√10 और उसके बाद वाला नंबर क्या है +3√15। डिनोमिनेटर में मेरे पास में क्या आ गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे -19। इस तरीके से आई मेरे पास वैल्यू। इन सब में सॉल्व होने वाला कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास में आंसर जो है माइनस को सिर्फ हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस सारे के साथ अगर मैं माइनस को लगा दूँ तो मेरे पास में क्या बन गया, इस तरीके से मेरी वैल्यूज़ को पहले मैं लिख देती हूँ और उसके बाद इन सब के साइन जो हैं वो हम चेंज कर देंगे। साइन चेंज करने पे मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे -√16, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया +18 +2√10 -3√15 और आपका डिनोमिनेटर में क्या आ गया 19 का 19। सो दिस विल बी योर आंसर। बच्चों 7th क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे आपको रेशनलाइज करने के लिए नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ सिंप्लीफाई और आपको कुछ ऐसी टर्म्स दे रखी हैं। अब आपके इनको इंडिविजुअली सिंप्लीफाई करोगे नहीं, सबसे पहले हम इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे। जब भी आपको कोई भी फ्रैक्शनल टर्म्स दे रखे हो, बीच में कोई साइन हो, तो हम सबसे पहले इनको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। अब आप सोचोगे कि इनका एलसीएम कैसे लेना है, यहाँ पे तो कोई टर्म्स भी नहीं है ऐसी। अब जब दो अनकॉमन टर्म्स हो तो ऐसी टर्म्स के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इनको लिख ही लेते हैं। अब यहाँ पे जब मैं इसका एलसीएम लूँगी, जब दोनों टर्म्स सिमिलर नहीं हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं और इनके जो न्यूमरेटर हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे ये देखो, ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको लिखोगे। अब इसके बाद में जब आपने इस तरीके से लिख दिया, इसके बाद देखो ये दोनों टर्म सेम है, ये दोनों टर्म सेम है, इनका दोनों का स्क्वायर कर दो और नीचे वाली जो टर्म्स हैं यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी, इट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। मैंने यहाँ पे इसको ऐसे करके लिख दिया। इसके बाद में इनका स्क्वायर करेंगे 16 प्लस, अगर मैं इसको फॉर्मूला लगा के आपको पूरा दिखाऊं तो आपको इस तरीके से लिखा जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 2 × 4 × √15। और बीच में प्लस का साइन है, अगेन यहाँ पे भी आप अगेन वैसे ही फॉर्मूला लगाओगे। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि माइनस है बीच में, तो माइनस कहाँ पे लगेगा 2ab के साथ में, जो कि यहाँ पे है। अब इस पूरे के नीचे हम इसका स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि 16 माइनस 5। इसका स्क्वायर करके हमारे पास आ रहा है 16 प्लस 5 प्लस 8 √5 प्लस 16 प्लस 5 माइनस 8 √15 और डिवाइड करके डिवीजन में हमारे पास इन दोनों को माइनस करके आ रहा है 11। अब अगर मैं इसकी टर्म को लिखूं, इन दोनों को ऐड करके होगा 32, इन दोनों को ऐड करने पे आया मेरे पास में 21 प्लस 21 इट मीन्स 42। और ये दोनों टर्म्स अगर देखें तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो रही हैं, इट मीन्स 42/11।
11। तो आंसर क्या आ गया 42/11। ये मेरे पास में इसका आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन देखने में थोड़ा टफ लग रहा था, बट जब हमने सॉल्व किया तो कितना इजीली ये सॉल्व हो गया। तो इसी तरीके से आपने जो भी कॉन्सेप्ट सीखा होता है उसको थोड़ा सा ध्यान देके उसको अप्लाई करने की कोशिश करो उसके अंदर, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। 8th क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे भी अगर आप देखो सेम वैसी टर्म्स हैं जैसे मैंने आपको रेशनलाइज करने के लिए सिखाई थी, और यहाँ पे आपसे पूछे ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले हम अपनी इस साइड को सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमने जैसे रेशनलाइज करना सीखा, तो इसके अंदर सबसे पहले इस साइड को सॉल्व करने के लिए हम इसको रेशनलाइज करेंगे। मैंने आपको कहा था जो भी डिनोमिनेटर का साइन होगा उसके ऑपोजिट साइन के साथ में आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, और इक्वल में हमारे पास में क्या है a + b√7। अब एक चीज़ है, यहाँ पर आप चाहो तो पहले पूरी लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS जो है उसको सॉल्व करके फिर लास्ट में इसके साथ कंपेयर कर सकते हो। LHS और RHS लेके मैं यहाँ पे आपको सिर्फ सॉल्व करने का तरीका बता रही हूँ, तो आप इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखना है, 3 + √7 डिवाइड में 3 का स्क्वायर, इसका यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, और डिवाइड में √7 का स्क्वायर। इसको अब हमने किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, a + b√7 के साथ में। यहाँ पे जो है आपका फॉर्मूला लग जाएगा इसका a + b² का, टू a × b, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 9 - 7। इसको सॉल्व करने पे मेरे पास में ऊपर आ रहा है 9 + 7 प्लस, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, इनको मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास में आ रहा है 6√7। ठीक है। और डिवाइड में मेरे पास में आ रहा है इन दोनों को माइनस करके 2। इक्वल में आपका जो ये था उसी को ही आपने लिखते जाना है। अब आपको जो फाइनल आंसर है उसको मैं यहाँ पर लिख के बताती हूँ। यहाँ पर आएगा 9 + 7 को प्लस कर देंगे तो 16 + 6√7 डिवाइड में आपके पास में 2 था, इक्वल में आपके पास में a + b√7। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचा 8 + 3√7, और ये टर्म जो है नीचे 2 लिख दिया मैंने, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास में क्या बचा, मेरे पास बचा 8 + 3√7 = a + b√7 के। अब मैं यहाँ पे अगर दोनों को कंपेयर करूँ, देयरफॉर a will be equals to 8 and b will be equals to 3। मैं 3√7 इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि b की वैल्यू क्या है, जो 7 के आगे नंबर आएगा वो। तो इस तरीके से आपने इसको करके सॉल्व कर देना। अब देखो बच्चों, मेथड तो वही था जो हमने सीखा रेशनलाइज करना, बस इसके अंदर ये पूछा था a और b की वैल्यू इसके बारे में। पूरा आपने सेम वैसे ही सॉल्व करना है, और लास्ट के अंदर आपने जो भी a और b की वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर देना है उसके अकॉर्डिंगली, जैसे भी आपसे पूछा गया। ठीक है। 9th क्वेश्चन के अंदर आपको x की कुछ वैल्यू दी है और आपको बोला है इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सिंपली जो आपको बोला है x + 1/x, इसके अंदर हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है। आप चाहो तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर सकते हो, इट मीन्स एलसीएम लेने पे ही आ जाएगा x + 1/x। आप चाहो तो इसको ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसकी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को पुट करूं तो मैं इस तरीके से लिखूंगी इसको, 1/4 - √15 ऐसे लिखा जाएगा ये। अब मैं जब इनका एलसीएम लूँगी तो इट विल बी 4 - √15, इसका स्क्वायर +1, और डिवाइड में आपका आ जाएगा 4 - √15। अब सबसे पहले तो आप इसका स्क्वायर सॉल्व कर दोगे, यहाँ पे आएगा 16 + 15 - 2
इंटू 4 इंटू रूट 15 और प्लस में आएगा आपका 1, डिवाइड में आपका आ जाएगा 4 माइनस रूट 15। अब यहाँ पे देखो 16 प्लस 15 और प्लस 1, इट मीन्स 32 हो गया, माइनस 8 रूट 15 और डिवाइड में आ गया आपके पास में 4 माइनस रूट 15। अब अगर इधर ध्यान दो, इन दोनों में 8 कॉमन है, तो मैं इसको इस तरीके से करके लिख सकती हूँ। 8 यहाँ पे क्या बच जाएगा 4, बिकॉज 8 4 ज़ा 32 होता है, माइनस का साइन, 8 1 ज़ा 8 यानी कि 1 रूट 15 और डिवाइड में आपका क्या है 4 माइनस रूट 15। अब ये दोनों टर्म सेम आ गई जो कि कैंसिल हो जाएंगे आपस में। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, 1 आप लिखो चाहे नहीं लिखो, वैल्यू जो है वो रूट 15 ही रहती है। तो इट मीन्स आपका आंसर क्या आ गया 8। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था तो आपने उसको इस तरीके से करके सॉल्व कर देना है। इन्हीं क्वेश्चन के अंदर कई बार थोड़ा सा चेंज आ जाता है, जिसके अंदर यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म्स दे रखी होती हैं, तो एक मैं वैसा भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। बच्चों ऐसे क्वेश्चन जैसे मैंने आपको पहले बताया, सॉल्व करने का तरीका वैसे ही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज ये आ गया कि यहाँ पे आपको स्क्वायर टर्म्स के लिए बोला। तो इसको ईजी करने के लिए हम सबसे पहले 1/x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। 1/x का मतलब क्या होगा, 1 में 3 प्लस रूट 8, इसको अब हम रेशनलाइज कर देंगे, 3 माइनस रूट 8, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ हम। मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है 3 माइनस रूट 8, और मैंने आपको बोला था डिवाइड के अंदर आपका फॉर्मूला लग जाता है a² माइनस b² का। तो मेरे पास वैल्यू क्या होगी 3 माइनस रूट 8, डिवाइड के अंदर 9 माइनस 8, सो द आंसर इज 3 माइनस रूट 8। यही आ गया मेरे पास आंसर, जो मेरे पास क्वेश्चन में था उसका ऑपोजिट साइन वाला वैल्यू आ गई 1/x की। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको बोला था x² प्लस 1/x²। इसको करने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू ये थी आपके पास में 3 प्लस रूट 8, इसका स्क्वायर कर दो आप, प्लस ये वैल्यू थी आपकी 1/x की, यानी कि हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे 3 माइनस रूट 8 का, इनका भी स्क्वायर कर दो। स्क्वायर के लिए आपका फॉर्मूला आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। इट मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस रूट 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू रूट 8 प्लस यहाँ पर आ गई आपकी वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस रूट 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्योंकि माइनस था तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 3 इंटू रूट 8 माइनस में। अब इनको सॉल्व करने पे यहाँ पे क्या है 9 प्लस 8 प्लस 6 रूट 8, यहाँ पे भी आया 9 प्लस 8 माइनस 6 रूट 8, ये वैल्यू आ रही है, ये आपस में कट गए और 9 को ऐड करके हो गया 18 और 8 और 8 को करके 16 और 8 को करके 16 और 18 को करके आंसर आया 34। सो इस सारे की वैल्यू जो आपको पूछा गया था क्वेश्चन में कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी 34। दिस इज़ योर आंसर। आई होप बच्चों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या सजेशंस हैं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप इनकी प्रैक्टिस करके देखो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ में कनेक्ट कर सकते हो। Thanks for watching dear students. I hope you find this video useful. Don't forget to hit the like button. अगर आप CSE ट्यूटोरियल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, कमेंट्स करते हो, तो इससे मोटिवेशन मिलती है जो भी बंदा उस वीडियो को बना रहा है उसके लिए। अगर आपको ये जो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जो है मैसेज करके पूछ सकते हो।